नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, आपके मन में भी एक सवाल ज़रूर आया होगा कि जब हम अपने गन्ने की निराई गुड़ाई कंप्लीट कर देते हैं, मिट्टी चढ़ा देते हैं, तो उसके बाद अगर हम डीएपी डालना चाहें अपने खेत में तो डाल सकते हैं या नहीं। क्योंकि कई सारी वीडियो में आपने सुना होगा कि डीएपी अगर हम मिट्टी में मिलाएं तो ही हमें लाभ मिलेगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। डीएपी ऐसे ही ऊपर पड़ी रहती है और वो हमें कोई भी लाभ नहीं पहुंचाती, हमारे पैसे खराब जाते। किसान भाइयों, 100 में से 70% किसान, या कहूँ कि 10 में से 7 किसान ऐसे हैं जो इस प्रकार से डीएपी डालते हैं और उनको लाभ भी मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिकल के सामने थ्योरी बिल्कुल फेल होती है। हम सब ने ऐसे इस्तेमाल करी है डीएपी और इसके लाभ भी मिलते हैं। आप अगर ऊपर से डीएपी डालते हो तो धीरे धीरे बरसात में वो घुलती रहती है और जब बरसात का समय आता है तो वो धीरे धीरे हमारी फसलों की जड़ों पे पहुंच जाती है और डीएपी हमें अच्छा लाभ पहुंचाती है। किसान भाइयों, कुछ मेरे किसान साथियों के मन में ये भी सवाल रहता है कि मान लीजिए खूड़ के बीच में जो डीएपी ऊपर पड़ी हुई है वो हमारे पौधों तक कैसे पहुंचेगी। किसान भाइयों, अगर 28-30 इंच पे हमने गन्ना लगाया है तो आप यकीन मानिए जब बरसात का समय होता है तो गन्ना 4 फुट 5 फुट 8 फुट तक पहुंच जाता है। पेडी गन्ना तो खैर और भी बड़े बड़े हो जाते हैं। उनकी जो जड़ है वो पूरे खेत में फैल जाती है। किसान भाइयों, जब आप बरसात में डालते हैं डीएपी तो धीरे धीरे वो घुलती रहती है और हमारे पौधों को मिलती रहती है और उसके लाभ हमें बहुत लंबे समय तक भी मिलते रहते हैं। एक चीज़ मैं बताता हूँ किसान भाइयों, जब हम मिट्टी चढ़ा के छोड़ देते हैं, रिकमेंड करा गया है कि शुरुआत के 3 पानी तक हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की सारी मात्रा डाल देनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ये भी देखा गया कि जब गन्ना बंध जाता है, अगर हम उसका खरपतवार नियंत्रण सही से कर ले अगस्त के महीने में, और किसान भाइयों क्योंकि अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर बहुत अच्छा मौसम होता है गन्ने को दोबारा से रीस्टार्ट करने का। उस समय पे बहुत बुआई भी करी जाती है गन्ने की। अगर हम उस समय खरपतवार नियंत्रण करके एक बार और उसमें डीएपी या कहूँ कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की अच्छी मात्रा डाल दें तो किसान भाइयों हमें उसके भी बहुत ही ज़बरदस्त लाभ मिलते हैं। एक दूसरा तरीका और मैं आपको बताता हूँ डीएपी देने का। किसान भाइयों, आधी डीएपी में ही हमें बहुत ही ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। इस तरीके से आप केवल 25 किलो डीएपी लीजिए और किसान भाइयों 200 लीटर के एक ड्राम में उसको डाल दो और 150 लीटर उसमें पानी भर दो। थोड़ा सा उसको कम भरना है ड्राम को, और उसमें सुबह शाम अच्छे तरीके से 10-10 मिनट तक डंडा चलाइए। 3 से 4 दिन के अंदर किसान भाइयों वो पूरी उसमें घुल जाती है और आप इस 25 किलो डीएपी को किसान भाइयों जब आप अपने खेत में पानी दे अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में किसान भाइयों उसको पानी के साथ आप चला दीजिए। आपको एक बैग डीएपी से भी ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि किसान भाइयों वो घुल जाती है और बहुत अच्छे तरीके से जड़ों तक पहुंच जाती है। और घुली हुई डीएपी एकदम से बहुत ही तेज बढ़वार और पोषण के इंजेक्शन की तरह काम करती है। जैसे ही आप डीएपी का घोल बना के अपने खेत में चलाएंगे, आपका जो खेत है किसान भाइयों वो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ करना शुरू कर देगा। ये प्रैक्टिकल आप इस साल ज़रूर करके देखें किसान भाइयों, क्योंकि शुरुआत में तो हम बहुत अच्छी खाद दे देते हैं अपनी फसलों को, लेकिन यहाँ तक देखा गया है कि 10 में से 7 किसान मिट्टी चढ़ाने के बाद खाद डालते ही नहीं है बिल्कुल भी। शुरुआत में उनका गन्ना अच्छा चलता है, खेत अच्छा चलता है, लेकिन बाद में खेत पिछड़ जाता है। उसका कारण यही है कि न्यूट्रिशन की ज़रूरत पौधों को बाद में भी रहती है। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में ही सारे के सारे खाद डाल देने चाहिए और बिल्कुल बंद कर देना चाहिए खाद देना, क्योंकि स्प्रे उस समय पे लग नहीं सकती, बंद जाता है गन्ना, बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है और किसान ऐसे ही खेतों को छोड़ देते हैं। किसान भाइयों, आप डीएपी का घोल बना के अगर सिर्फ 25 किलो 5 बीघे में चलाएंगे तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और थोड़ा थोड़ा खाद हमें बाद में भी अपने खेतों को ज़रूर देना चाहिए। जब गन्ना बंध जाए उसमें खरपतवार की स्प्रे लगा दो। किसान भाइयों, बहुत सारे खरपतवार नाशी ऐसे हैं जो सस्ते में ही पूरे खेत को साफ कर देंगे, क्योंकि गन्ना बड़ा बड़ा हो जाता है। नॉन सिस्टमिक जो होते हैं, जो सिस्टम में नहीं उतरते खरपतवार, उनका खरपतवार नाशी उनका आप छिड़काव करें, खेत को साफ करें। और किसान भाइयों, बड़े गन्ने में भी थोड़ा थोड़ा खाद समय समय पर डालते रहें, आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा इस प्रक्रिया, इस तरीके से खाद देने का। धन्यवाद।